बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उन ख़बरों में नाज़रीन ज़्यादातर जो ख़बरें हैं वो या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ हैं या उनकी सियासी जमात PTI से मुतल्लिक़ हैं। लेकिन इन ख़बरों में 5 ऐसी ख़बरें हैं जो इमरान खान साहब के लिए अच्छी ख़बरें कही जा सकती हैं, तहरीक इंसाफ के लिए गुड न्यूज़ हैं। लेकिन अच्छी ख़बरों के साथ साथ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 3 बुरी ख़बरें भी हैं। इन तमाम ख़बरों की तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे एक मैसेज से। भलाई का यह मैसेज है और ये मैसेज नाज़रीन देने का मकसद ये है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए अगर किसी का भला हो सकता है, किसी की मदद हो सकती है, तो वो मदद या भला जो है वो ज़रूर होना चाहिए। मैसेज नाज़रीन ये है कि एक बेवा हैं मिसबा शाहीन साहबा, इनके जो खावंद थे रुखसार अब्बासी साहब, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में इंस्पेक्टर के ओहदे पे कराची में काम करते थे। लेकिन अल्लाह की रज़ा से उनका दिसंबर 2021 में इंतकाल हुआ और उन्होंने अपने सोगवारान में 3 बच्चे और एक बेवा छोड़ी। अब इशू नाज़रीन ये है कि ये जो बेवा हैं मिसबा शाहीन साहबा, इन्होंने आज वफाकी मुतसब को एक दरख्वास्त दी है जिसमें उन्होंने कहा यह है कि उनके खामंद का इंतकाल हो गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में वो जॉब किया करते थे और 2021 के आखिर में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन आज इतने महीने गुजर चुके हैं, एक तो उन्हें इदारे की तरफ से उनके मरहूम खामंद के जो वाजबात हैं वो PIA की जानिब से अब तक अदा नहीं किए गए और ना ही अब तक जो है वो पेंशन का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। और साथ में बेवा मिसबा शाहीन का वफाकी मुतसब से ये भी कहना है कि मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे मेडिकल का कार्ड जो कि मेरा हक़ है, मेरा राइट है, मेरे बच्चों का हक़ है, वो भी मुझे फ़राहम नहीं किया जा रहा। इसके अलावा कुछ उन्होंने फ़्रॉड की बात भी की है कि खामंद के इंतकाल के बाद मेरे जो करीबी अज़ीज़ हैं खामंद के, उन्होंने किस तरह से उनके साथ लाखों रुपए का फ़्रॉड किया है। तो ये मैसेज देने का नाज़रीन मकसद ये है कि अगर हम इस मामले को अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए इस वीडियो को फैलाते हैं तो किसी न किसी ऐसे शख्स के पास हमारी वीडियो ज़रूर पहुँच जाएगी जो इस मिसबा शाहीन नामी जो बेवा है, इसकी किसी न किसी तरीके से वो मदद कर पाएगा और इनका जो मसला है वो हल हो जाएगा। अगर किसी को इन खातून के हवाले से क्रीडेंशियल दरकार हैं तो वो भी हम फराहम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारी जो आज के वीलॉग की ख़बरें हैं। नाज़रीन, आदिल राजा साहब पाक फ़ौज के साबिक मेजर हैं, बड़े वज गज के वो वीलॉग करते हैं। वज गज के जहाँ वीलॉग करते हैं तो वज गज के वो झूठ भी बेबहा अपने वीलॉग्स में बोलते हैं और जो झूठ बोलते हैं, जो वो ख़बरें दे रहे होते हैं, उसका कोई सबूत, कोई डॉक्यूमेंट्स अपने वीलॉग में वो दिखाना तो दरकिनार, बताना भी गवारा नहीं करते। लेकिन आज उनके ख़िलाफ़ एक रावलपिंडी की मकामी अदालत ने बड़ा ही आप कह लें कि सख्त किस्म का ऑर्डर जारी किया है। आदिल राजा साहब के जो 2 प्लॉट हैं रावलपिंडी के बहरिया टाउन में, उनको ज़ब्त कर लिया गया है। इसके अलावा उनकी 2 गाड़ियाँ ज़ब्त कर ली गई हैं और जितने उनके पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ कर दिया गया है। और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा था थाना बनी में, रावलपिंडी में, जिसमें इन्हें मफरूर यानी इश्तिहारी करार दिया गया था। तो अदालत में पेश ना होने पे सिविल जज मोहम्मद शहाब साहब ने आज इनकी आदिल राजा साहब की जो मनकूला गैर मनकूला जदादें हैं उन्हें भाके सरकार जो है वो अटैच करने का हुक्म दे दिया है। एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है। दूसरा नाज़रीन जो पंजाब में इंतखाबात का मामला है, आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है। इलेक्शन कमीशन का सादा जवाब है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आपने हुक्म दिया था कि 17 अप्रैल तक ये फ़ंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को फराहम करेगा, तो वो ऑर्डर जो है वो डिफाइंस हो गया, अदालत के हुक्म पे अमल दरामद नहीं हुआ और हमें 21 अरब के जो फ़ंड्स हैं वो नहीं मिल सके। इसी तरीके से वज़ारत ख़ज़ाना ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है और वज़ारत ख़ज़ाना का भी यही कहना है कि कौमी असम्बली ने यह रकम जो है वो देने से इनकार कर दिया है। लेकिन सबसे जो दिलचस्प जवाब है, जो तवक्कुआत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कायम मकाम गवर्नर सीमा कामरान से लगाई थी, जैसे कि उन्होंने जाके बताया था कि हम जो अकाउंट नंबर 1 है उसमें इतनी अमाउंट पड़ी है कि जिसमें से हम 21 अरब मुख्तस कर सकते हैं और तरीक़ाकार फॉलो करने के बाद जारी भी कर सकते हैं। तो 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दे दिया कि आप 21 अरब जो हैं वो 17 अप्रैल तक जो है वो इलेक्शन कमीशन को जारी कर दें और 18 अप्रैल को आप पॉजिटिव पेशरफ रिपोर्ट जो है जमा करवा दें। तो आज जो ये रिपोर्ट स्टेट बैंक ने जमा करवाई है, बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है, जिसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि हमने 21 अरब के जो फ़ंड्स हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के कहने के ऊपर मुख्तस कर दिए हैं, यानी उन्हें एलोकेट कर दिया है, साइड पे कर दिया है।
लेकिन 21 अरब के जो फ़ंड हैं, अदालत का हुक्म अपनी जगह पे, लेकिन हम ये फ़ंड जारी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें वजारत ख़जाना और कौमी असम्बली की अप्रूवल दरकार है। यानी मामला अभी तक भी वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन देखना नाज़रीन ये होगा कि आज ये तमाम जो तफसीलात या रिपोर्ट जो हैं स्टेट बैंक ने और वजारत ख़जाना ने और इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाई हैं, इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़र्दर क्या एक्शन लिया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे। उनके खिलाफ जो मुख्तलिफ मुकदमात थे और ख़ान साहब ने मुद्दा जाके ये रखा अदालत के सामने कि ये जो ईद की तातीलात आ रही हैं, इन तातीलात के दौरान ज़मान पार्क पे जो है वो पुलिस ऑपरेशन कर सकती है। यानी ख़ान साहब अपनी गिरफ़्तारी के ख़दशे का इजहार कर रहे थे कि ऑपरेशन करके मुझे गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच आज इस केस की समाअत के लिए बैठा। खुशखबरी इमरान खान साहब के लिए है कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को फर्दर यानी टिल ऑर्डर जो है वो हिरासत करने से रोक दिया है। लेकिन दौरान समाअत नाज़रीन, जब सरकारी वकील ने अपने दलाइल दिए तो इमरान खान साहब, यानी जो ख़बर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, सरकारी वकील ने जब दलाइल दिए कि ख़ान साहब के ख़िलाफ़ अभी तो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई, अगर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होती है तो मजाज अथॉरिटी जो है इमरान खान के खिलाफ एक्शन ले सकती है कानून के तहत। तो इमरान खान साहब ये सुन के, सरकारी वकील के दलाइल सुन के रोस्टरों पे आते हैं और रोस्टरों पे आके इमरान खान साहब कहते हैं कि देखें जी, सरकारी वकील की बातों से ये कन्फर्म हो गया है कि ये ईद की तातीलात के दौरान जो है ऑपरेशन कर सकते हैं, यानी मुझे गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो जस्टिस अनवारुल हक साहब जो कि 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, उनकी जानिब से इमरान खान को मुखातब किया गया और कहा गया कि हर कोई जो इक़्तिदार में आता है इसी तरह से तशद्दुद करता है। और फिर जज साहब ने यह भी कहा, अनवारुल हक साहब ने, कि ईद का मौका है, एक दूसरे से गले मिलें, यानी सुलह सफाई करें, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें, जो रंजिशें हैं, जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करें और पाकिस्तान का सोचें, गले मिल के बैठें और एक साथ मिल के पाकिस्तान का सोचें। तो ये जस्टिस अनवारुल हक साहब ने कहा। लेकिन ख़ान साहब को गालिबन ये बात समझ नहीं आई। ख़ान साहब ने फ़ौरी तौर पे कहा कि ये कौम मुझे 50 साल से जानती है। तो फिर अली बाकर नजवी साहब जो कि 5 रुकनी बेंच के सरबराह थे, उन्होंने कुछ ऐसे रिमार्क्स कहे कि ख़ान साहब को ना सिर्फ लाजवाब कर दिया, लेकिन अगर आम फहम ज़मान में कहा जाए, जो रिमार्क्स दिए जस्टिस अली बाकर नजवी साहब ने, वो रिमार्क्स नाज़रीन ऐसे थे कि ख़ान साहब की बोलती बंद कर दी। जज साहब ने कहा, जब इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि कौम मुझे 50 साल से जानती है, अली बाकर नजवी साहब ने कहा कि ख़ान साहब, आपकी ये बातें हम कई बार सुन चुके हैं, आप कोई नई बात करें। अब ये बात हम अपने वीलॉग में करते रहते हैं कि ख़ान साहब पिछले 5 से 6 साल से मुसलसल एक ही लिखी तकरीर जो है, इतनी ख़ान साहब को ज़बानी याद हो चुकी है कि वही बातें ख़ान साहब दोबारा दोबारा अपनी तकरीरों में दोहराते रहते हैं। यानी ख़ान साहब की तकरीरें सुन के हमारे कान पड़ चुके हैं। हम तो शिकवा करते थे, अब जज साहब ने शिकवा कर दिया है कि ख़ान साहब, ये जो आप अपनी हर तकरीर में, हर खिताब में, हर बयान में बात करते हैं कि मुझे कौम 50 साल से जानती है, ये बातें सुन सुन के हमें ज़बानी अजबर हो चुकी हैं। अब को आप नई बात करें। तो हम भी नई बात की बात करते थे कि ख़ान साहब को नई बात करें। ये तो बातें हम कई मरतबा आपकी सुन चुके हैं। तो आज जज साहब ने भी ख़ान साहब यही कहा कि ख़ान साहब को नवी गल करो, छड़ दो पुरानी गलों नूं, पुरानी कैसेट कढ़ो, कोई नवी कैसेट ला लो। तो आज ये जो जज साहब के रिमार्क्स थे, ये इन्होंने इमरान खान साहब को जो है कमरा अदालत में लाजवाब कर दिया कि एक जज कह रहा है कि ख़ान साहब कोई नई गल करो, पुरानी गला नहीं छड़ो। अब इसके अलावा नाजरीन, ये जो केस था, वैसे आपको बता दें, लाहौर हाई कोर्ट में ये 2 मई तक जो है इसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब, जिन्हें थाना गोल्डा में दर्ज किए गए FIR में मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया था। वैसे तो एक और केस में अली अमीन गंडापुर को जो है बकर पुलिस के हवाले कर दिया है। तो ये जो थाना गोल्डा इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें आज इनकी जो ज़मानत है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। इसके अलावा नाज़रीन, तौहीन अदालत के केस में इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है, अली अमीन गंडापुर को तो रिलीफ मिला है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज इमरान खान साहब को, फवाद चौधरी साहब को और असद उमर साहब को रिलीफ मिला है। यानी ये भी तीनों PTI के रहनुमाओं के लिए अच्छी खबर है। आज सिर्फ असद उमर साहब पेश हुए, बाकी PTI का कोई रहनुमा पेश नहीं हुआ। और अदालत के सामने ये रखा गया कि इमरान खान साहब ने, क्योंकि आज मुख्तलिफ केसेस में पेश होना है, तो वो पेश नहीं हो सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने 16 मई तक इस केस की समाअत को मुलतवी तो कर दिया, लेकिन आखिरी वार्निंग दे दी है कि आप अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएं। अगर तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाएंगे तो फिर अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने कहा है कि हम किस केस को कंक्लूड करने के लिए अपना फ़र्द जो ऑर्डर है फिर उसकी जानिब हम बढ़ेंगे। लेकिन आप ये नाज़रीन अंदाज़ा कर लें कि जब 2018 में इमरान खान साहब तो कहते हैं ना कि मेरे खिलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, मेरे लोगों को पकड़ा जा रहा है। जब निहाल हाशमी के खिलाफ़ तौहीन अदालत का केस हुआ था, कितनी जल्दी उन्हें तौहीन अदालत की सज़ा सुना दी गई थी, हालांकि उसने माफ़ी भी मांगी थी,
लेकिन उसके बावजूद उन्हें 1 माह के लिए जेल भेज दिया गया था। उसके बाद निहाल हाशमी के बाद दानियल अजीज़, उसके साथ क्या हुआ आपके सामने है कि कितनी जल्दी हर हफ्ते केस लगा के कंटेम्प्ट में उन्हें प्रोसीड करके कन्विक्ट कर दिया गया। तलाल चौधरी, उसके खिलाफ केस किस पेस के साथ चला तौहीन अदालत का, और अल्टीमेटली उन्हें भी कन्विक्शन करके सज़ा दे के जो है 5 साल के लिए पार्लिमानी सियासत से नाअहल कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं, इलेक्शन कमीशन बुलाता है या दूसरी अदालतें बुलाती हैं, या तो खान साहब की वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की दरख्वास्त आ जाती है, या खान साहब की इस्तना की दरख्वास्त आ जाती है, या खान साहब जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट बना के अदालत में पेश नहीं होते, तो केसेस लटके रहते हैं और कन्विक्शन तो फिर दूर की बात रह जाती है। तो ये फ़र्क है जब नून लेके लोगों को टारगेट किया जा रहा था, और ये फ़र्क है जब इमरान खान और पीटीआई के लोगों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हो रहा है। तो ये आपको एक फ़र्क जो है, जो मरीम नवाज़ बात करती है कि हमें आपको जो पैमाना इंसाफ का उसमें तवाज़न लाना होगा, उसको मतवाज़न करना होगा, तो ये एक फ़र्क नज़र आता है। इसके अलावा नाज़रीन, ममनुआ फंडिंग केस का जो मामला है जिसकी FIA तहकीकात कर रहा है, उसमें असद उमर साहब को दोबारा FIA की तहकीकाती टीम ने, इंक्वायरी टीम ने 27 अप्रैल को तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी को यकीनी बनाने की दरख्वास्त दी थी, उस केस का फैसला भी आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने महफूज कर लिया है। और इसमें रिमार्क जो हैं जज साहब ने ये दिए हैं कि ज़ाती तौर पे तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है ये होना चाहिए, और भारत भी इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया में भी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जज साहब ने यह भी सवाल उठाया कि क्या जब फ़र्द जुर्म लगनी हो तो क्या वीडियो लिंक के ज़रिए फ़र्द जुर्म लग सकती है, जब उस शीट के ऊपर मुलज़म के दस्तखत होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इम्तियाज़ चौधरी नामी एक वकील हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है कि उन्हें अनफिट करार दे के सदर के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। और इसमें कहा यह गया है कि सदर मुमलिकत एक सियासी जमात के आलाकार बने हुए हैं, और एक सियासी जमात के आलाकार बन के जो कि उनके पास ओहदा है सदर मुमलिकत का, जो कि गैर जानिबदार होना चाहिए, उन्होंने ये जो बिल था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, इसके अलावा नैब तरमीम का जो बिल था, कानून था, और इसके अलावा जो इलेक्शन एक्ट का कानून था, ये तमाम कवानीन जो है सदर साहब ने अपनी बतौर सदर आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बजाय इन पर दस्तखत नहीं किए, और ये बिल या तो वापस भिजवा दिए गए या ऑटोमेटिकली आइन के तहत ये तमाम बिल जो है वो कानून की शक्ल अख्तियार कर गए। तो जवाज़ ये पेश किया गया है कि सदर साहब अपनी आइनी जिम्मेदारियाँ एक मखसूस सियासी जमात के कहने के ऊपर, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के कहने के ऊपर अदा नहीं कर रहे। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ 8 दहशतगर्दी के मुकदमा जो इस्लामाबाद में दर्ज थे, उसमें इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो 8 मई तक एक्सटेंड कर दी गई है। खातून जज को धमकाने का जो मुकदमा है उसमें इमरान खान साहब के काबिल ज़मानत अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं। इमरान खान साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया है, और 25 मई तक एक लंबी तारीख जो है खातून जज को धमकाने के मुकदमे में डाल दी गई है। और साथ में ये कहा गया है कि अब जो नोटिस हैं, जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट हैं, जो बेलेबल अरेस्ट वारंट हैं, वो अब बनी गाला की बजाय उनकी तामील जो है वो ज़मान पाक में करवाई जाएगी, और 20,000 के में चल के इमरान खान साहब को, उनके वकील को जमा कराने का कह दिया गया है। अब आ जाते हैं नाजरीन, जो इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर है। नाज़रीन, जो इद्दत में निकाह का मुकदमा आजकल इस्लामाबाद की मकामी अदालत में चल रहा है, उसमें एक तो कंप्लेंट हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, उनका बयान रिकॉर्ड हो चुका है, वो अपनी दरख्वास्त दे चुके हैं। इसके अलावा जो निकाह खां हैं मुफ्ती सईद, उनका बयान रिकॉर्ड हो चुका है, और उसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि इमरान खान साहब का पहला निकाह इद्दत में हुआ था और ये फ्रॉड था, धोखा दिया गया। खान साहब को ग़ालिबन ये बताया गया था कि आप इद्दत में निकाह करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। तो ये तमाम बातें अपनी वो रिकॉर्ड पे बयान रिकॉर्ड करा के, कलमबंद करा के रिकॉर्ड पे ला चुके हैं। अब नाज़रीन, कहा जा रहा है कि एक और जो तीसरे गवाह हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ इस केस में, उनके बयान रिकॉर्ड करने की जो तैयारियां हैं मुकम्मल कर ली गई हैं, और ग़ालिबन कहा जा रहा है कि आज या कल या परसों जो ओवन चौधरी साहब हैं, इमरान खान साहब के बड़े करीबी, उनके बल्कि सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके मामलात को, सिक्योरिटी के अमूर को देखा करते थे, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को खान साहब की देखा करते थे, वो कह रहे हैं कि ओवन चौधरी साहब जो है अब इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। ये नाज़रीन एक ऐसा मुकदमा है इमरान खान के ख़िलाफ़, अगर ये साबित हो जाता है कि ये इद्दत में हुआ है और शरई तौर पे गलत निकाह था, इद्दत के दौरान था, तो खान साहब जो है उनके सादिक और अमीन होने के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यानी खान साहब जो आर्टिकल 62-63 के ऊपर क्वालिफाई करते हैं, उसके ऊपर जब खान साहब के नॉमिनेशन पेपर चैलेंज हुआ करेंगे, और ख़ान साहब को हो सकता है आरओज़ की तरफ से या अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से या किसी मजाज अदालत की जानब से नाअहली के केस का फैसले का भी जो है वो सामना करना पड़े।
तो ये था नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।